नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक ऐसा जिहादी विस्फोटक छिपा है जिसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था की रूह कांप रही है। एक तरफ भारतीय सेना का गौरव, शौर्य की खान IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां से हमारे जाबाज ऑफिसर तैयार होते हैं और देश की सुरक्षा की कसम खाते हैं, और उसके ठीक दूसरी तरफ रची गई एक ऐसी मजहबी साजिश जिसने देवभूमि को जिहाद के नए केंद्र में झोंकने की तैयारी कर ली थी। यानी IMA के बगल में देवबंद दारुल उलेम के तर्ज पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का खेल खेला गया। अभी इस साजिश की जांच चल ही रही थी, कांग्रेस की परतें खुल ही रही थी, धामी सरकार उन फाइलों को खंगाल ही रही थी कि कैसे करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव मदनी के ट्रस्ट को बेच दी गई। कांग्रेस ने ये भूमि दी, कैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख डेमोग्राफी बदलने का खेल चल रहा था। तभी कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जांच के बीच में कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का सनसनीखेज बयान सामने आ जाता है। वो सीना चौड़ा कर क्या कह रहे हैं? वो विवाद को और भड़काने के लिए कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जरा सोचिए, जब पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जब सीमा पार से जासूस पकड़े जा रहे हैं, तब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस IMA के बगल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की आवाज को बुलंद कर रही है ताकि वहां ऐसी आबादी बसा दी जाए जिससे IMA यानी सेना की ही सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। क्या कांग्रेस ऐसा चाहती है? क्योंकि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं उससे सवाल यही खड़ा हो गया है। अब ऐसे में कांग्रेस को मानो देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। क्या कांग्रेस उत्तराखंड को देवभूमि से मजहबी तुष्टीकरण का अड्डा बनाना चाहती है? आखिर क्यों कांग्रेस के विधायक उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलाप रहे हैं जिसके तार सीधे तौर पर उस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जो तालिबानी कट्टरपंथ का पोषण करती है? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की मांग नहीं है, ये देश के सबसे संवेदनशील सैन्य संस्थान की जासूसी कराने का एक खुला न्योता है। कांग्रेस का ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रेम है वो कहां से बाहर आया? वो नया नहीं है, बल्कि ये उस वक्त का है जब सत्ता में ND तिवारी हुआ करते थे। दरअसल उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने और सेना के किले में सेंध लगाने की एक गहरी साजिश का हिस्सा कांग्रेस के ये बयान है जिसे अब फुरकान अहमद जैसे नेता हवा दे रहे हैं। अब कहानी के उन पन्नों को भी पलट लेते हैं जहां से इस खेल की शुरुआत होती है। इस साजिश की नींव सालों पहले तब रखी गई थी जब सहसपुर सीट से कांग्रेस आयेंद्र शर्मा को लड़ाना चाहती थी, लेकिन अकील अहमद की जिद के आगे कांग्रेस को घुटने टेकने पड़ गए, कांग्रेस को झुकना पड़ गया। फिर अचानक अकील अहमद ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। उन्होंने कैमरे पर आकर जो बयान दिया उसने सनसनी फैला दी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हरीश रावत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही उनकी मांगे पूरी होंगी और उत्तराखंड में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये वो दौर था जब बीजेपी ने कांग्रेस की इस मंशा को उजागर किया और हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का खुलकर आरोप भी लगाया। इस साजिश के तार और पीछे से जुड़ते हैं। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, ND तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने शेख उल हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के एक मुस्लिम संगठन को बस देहरादून के हरियावाला धोलास में 20 एकड़ जमीन जो है वो खरीदने की परमिशन दे दी। नाम सुनने में शैक्षणिक लगता है, लेकिन चेहरा देखिए, इस ट्रस्ट का सरगना है महमूद मदनी। वही मदनी जो देवबंद के सर्वोसर्वा हैं और मदनी जो कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि जिहाद बहुत कमाल की चीज है। ये दारुल उलूम देवबंद जिसे दुनिया तालिबान विचारधारा का वैचारिक केंद्र मानती है, जो हनफे इस्लाम की उस कट्टरता को फैलाता है जिसे दुनिया भर के आतंकी संगठन भी फॉलो करते हैं। सबसे चौंकाने वाला और डरावना सच तो ये है कि ये जमीन ठीक IMA के सामने है जिसे इस मदनी के ट्रस्ट को दिया गया, वो भी करोड़ों की जमीन को कौड़ियों में दे दिया गया। IMA जहां जेंटलमैन कैडेट्स की ट्रेनिंग की गोपनीयता को दुनिया से छिपाकर रखा जाता है, वहां कांग्रेस सरकार ने मदनी के ट्रस्ट को जमीन दे दी और यूनिवर्सिटी नहीं बनी तो आबादी बसाने का खेल शुरू कर दिया गया जिससे वहां कोई भी आए, बस जाए, जासूसी करे या फिर सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, IMA की निगरानी कर चला जाए। कांग्रेस और मदनी की सोच को क्या फर्क पड़ता है? आज जब धामी सरकार इस पूरी धांधली की जांच कर रही है, जब यह साफ हो रहा है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर
करोड़ों की जमीन मदनी को सौंप दी गई, तब कांग्रेस विधायक का फिर से इस यूनिवर्सिटी की मांग करना यह बताता है कि कांग्रेस आज भी उसी एजेंडे पर कायम है। मानो उसे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के हैंडलर्स को सूचनाएं कौन दे रहा है, किससे जुड़े लोग दे रहे हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अब्दुल जैसे जासूस रेलवे मूवमेंट को कैसे कैच कर रहे हैं, उसे लीक कर रहे हैं। उसे बस फर्क पड़ता है तो अपना सत्ता और तुष्टीकरण से, ताकि वोट बैंक खुश रहे। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि ये नया उत्तराखंड है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर और जांच का हंडर दोनों तैयार रखते हैं। जैसे ही इस जमीन घोटाले और यूनिवर्सिटी की साजिश की फाइलें खुली, कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि कैसे लैंड यूज बदला गया, कैसे सुरक्षा क्लियरेंस को दरकिनार कर दिया गया और कैसे एक कट्टरपंथी संस्था को सेना की नाक के नीचे बैठने की इजाजत देने की कोशिश की जा रही थी। फुरकान अहमद का बयान अब वायरल हो रहा है और दरअसल कांग्रेस की बौखलाहट को दिखा रहा है। वो जानते हैं कि अगर इस जांच की आंच अंत तक पहुंची तो कांग्रेस के कई बड़े सूरमा बेनकाब होंगे और हो सकता है इस जमीन घोटाले में सलाखों के पीछे भी होंगे। तो ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रह गई है, बल्कि देवभूमि की अस्मिता और देश की सुरक्षा की भी हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो मजहबी यूनिवर्सिटी के नाम पर सेना की जासूसी का रास्ता साफ करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो सरकार है जो अतिक्रमण और कट्टरपंथ की जड़ को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुकी है। तो ऐसे में अब जो आईएमए के आगे ये जमीन देने का खेल चल रहा था, उसकी जांच तेज कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस नेता अब बयान देकर चिल्ला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को बेहद सख्ती से लिया है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।